हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 2 संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में उदाहरण 16 और 17 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो इसमें हमें परिसर भी निर्धारित करना है। तो सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1। यहाँ पर ये संबंधों में कौन से फलन है, यहाँ पर कुछ संबंध दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है कि ये फलन है। यदि फलन है तो इसके परिसर भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका हमें आरेख बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको इस तरीके से हमें बनाना है। प्रांत और परिसर इसमें हमें निकालना है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें हमें सबसे पहले बताना है कि ये फलन है या नहीं। तो यहाँ पर 2 का 1 के साथ हो रहा है, ये हमारा x है और ये y है और इसमें संबंध r है। तो 2 का 1 के साथ है, 5 का 1 के साथ है और 8 का 1 के साथ है, 11 का भी 1 के साथ है और 14 का और 17 का इसका भी यहाँ पर 1 के साथ है। यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब 1 है, 5 का, 8 का, 11, 14 और 17 सबका प्रतिबिंब यहाँ पर 1 है। यहाँ पर जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, x में जो संख्याएं दिया है इसका प्रतिबिंब 1 है। तो यहाँ पर 2 का 1 प्रतिबिंब है, 5 का 1 प्रतिबिंब है। कहने का मतलब यहाँ पर किसी भी x के कोई भी अवयव का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर सिंगल हो रहा है। यहाँ पर 2 का कोई 2 प्रतिबिंब नहीं है, 1 ही प्रतिबिंब है। 2 का 1 प्रतिबिंब है, 5 का भी 1 है, 8 का भी 1 है। जैसे कि 2 का 1 के अलावा और 1 प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब अगर ऐसा हो कि x के हर एक अवयव का 1 ही प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, फलन है। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है कि अतः ये है फलन है। और साथ ही इसमें बताना है कि एक संबंध यदि संबंध एक फलन है तो उसके परिसर ज्ञात कीजिए। और इसमें हमें परिसर निकालना है। परिसर क्या हो जाएगा, परिसर यहाँ पर क्या है, जो x के सभी अवयव का प्रतिबिंब क्या है, 1 है। तो 1 क्या है, परिसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर प्रांत को देखा जाए तो प्रांत यहाँ पर क्या है, 2, 5, 8, 11, 14 और 17 x के सभी अवयव जिसका प्रतिबिंब बनता है उसे प्रांत बोला जाता है। तो प्रांत यहाँ पर क्या है, x के सभी अवयव प्रांत हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर में बोला जा रहा है, सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, यहाँ पर 2,1। तो सेकंड नंबर में इस तरीके से दिया है। तो इसका हमें बताना है कि ये फलन है या नहीं। तो यहाँ पर 2 का 1 के साथ है, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो x के अवयव क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 हो जाएगा। y का अवयव क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें जो सबसे पहला अवयव है वो हमारा x का अवयव है, बाद वाला जो अवयव है ये हमारा y का अवयव है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर y के अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 2 का 1 के साथ हो जाएगा, 4 का 2 के साथ हो जाएगा, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ और 14 का 7 के साथ है। तो यहाँ पर x के प्रत्येक अवयव का 1 ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो संबंध है ये हमारा क्या है, फलन है। तो इसमें भी लिखेंगे अतः यह फलन है। और यहाँ पर हमारा प्रांत क्या हो जाएगा, x के वह अवयव जिसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। तो x के जितने भी सारे ये अवयव है ये हमारा क्या है, प्रांत है।
और y के सभी अवयव ये क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो इसमें हमें परिसर निर्धारित करना है। तो परिसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, परिसर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट है, इसमें थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट में हमें क्या निकालना है, इसमें दिया है संबंध, इसमें दिया है 1,3 1,5 और यहाँ पर 2,5, ये हमारा संबंध दिया हुआ है। तो इसमें भी हमें इसका x और y ग्राफ इसमें हम तीर आरेख बनाते हैं। तो तीर आरेख में क्या है, ये x है, y है, 1 1 2। तो x का अवयव क्या है, 1 और 2। y का अवयव क्या है, 3 और 5। तो 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, इस तरीके से 2 का 5 के साथ है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर संबंध क्या है, r है। तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर एक का x के एक अवयव का 2 प्रतिबिंब है, 3 और 5। तो ये हमारा क्या है, फलन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर x के एक अवयव का एक फलन, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो 1 का 2 प्रतिबिंब है, 3 और 5। तो ये हमारा क्या है, फलन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः यह फलन नहीं है। जब ये फलन नहीं है तो इसका प्रतिबिंब और परिसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये फलन नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब इसका सेकंड प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। अब इसके सेकंड प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है f(x) = माइनस का मॉड x। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर f(x) = √9 - x²। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, इसका प्रांत और परिसर हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि वास्तविक फलनों का प्रांत और परिसर निकालना है। तो वास्तविक फलन है, इसका मतलब वास्तविक फलन का मतलब यहाँ पर x जो भी होगा, जो भी x यहाँ पर क्या लिया जाएगा, वास्तविक संख्या से ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, x अगर यहाँ पर वास्तविक संख्या से लिया जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगा। जो प्रांत हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, प्रांत यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। वास्तविक फलन लिया गया है यहाँ पर, तो x यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या लेना है और x का मान यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का मान आ जाएगा। fx का मतलब क्या है, y, fx का मतलब y। तो यहाँ पर x के जगह पे जो भी संख्या रखेंगे, मतलब x कहाँ से लेंगे, वास्तविक संख्या लेंगे। x यहाँ पर वास्तविक संख्या लेंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम तीर आरेख से समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा x है और ये हमारा है y, और इसको हम संबंध यहाँ पर आ रहे हैं। तो x यहाँ पर क्या लिया जाएगा, वास्तविक संख्या लिया जाएगा। अगर हम इसमें 0 लेंगे, अगर हम इसमें 0 लेंगे तो यहाँ पर fx का मतलब क्या है, यहाँ पर fx का मतलब यहाँ पर y है। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, माइनस का मॉड x। तो मॉड का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को प्लस में करना। अगर यहाँ पर x के जगह पे 0 लेंगे, x के जगह पे 0 लेंगे तो 0 माइनस का 0 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 रखने के बाद यहाँ पर y का मान, अगर x का मान यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो माइनस ऐसे ही रहेगा और मॉड 1 का मान 1 ही होता है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो 1 का यहाँ पर माइनस का 1 है। अब अगर हम माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 इस तरीके से, और माइनस का 1 का मॉड। तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर तो माइनस है ही, और मॉड माइनस का 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बाहर से माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, -1 का यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा।
सेम यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का इस तरीके से हो जाएगा। तो मॉड 2 का मान क्या हो जाएगा, 2 होगा, और यहाँ पर माइनस है बाहर से तो इस तरीके से माइनस का 2 हो जाएगा। अगर माइनस का 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का है, माइनस साइन पहले से बाहर से है, और माइनस का 2 का मॉड, तो ये माइनस का साइन पहले से है, -2 का मॉड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -2 का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से यहाँ पर वास्तविक संख्या जो भी हम लेंगे उसका मान यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर y को अगर ध्यान से देखा जाए तो y का मान क्या आ रहा है, 0, और जो भी सारे मान आ रहे वो हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। कहने का मतलब 0 को हमें इंक्लूड करना है और ऋणात्मक सभी संख्याएं हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाए, परिसर हो जाएगा। प्रांत यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हम ले रहे, और यहाँ पर परिसर क्या आ रहा है, 0 और माइनस के सभी संख्या हमारा क्या आ जा रहा है, परिसर आ रहा है। तो यहाँ पर परिसर में हम लिखेंगे, परिसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या 0 तथा ऋणात्मक संख्या का समुच्चय, ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। इसको हम रोस्टर फॉर्म में, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 है और 0 के बाद ऋणात्मक सभी संख्याएं लिया जाएगा, इसका मतलब 0 और माइनस के इनफाइनाइट, 0 और माइनस के इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 को हमें इंक्लूड करना है और माइनस के इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको हमें इस तरीके से लिखना है। अगर इसको हम संख्या रेखा में देखें, जैसे कि ये हमारा संख्या रेखा है, तो यहाँ पर बीच में 0 है, इधर सभी प्लस वाला संख्या है, 1 2 3 4 और प्लस के इनफाइनाइट, और इधर का है -1 -2 -3 -4 और माइनस का इनफाइनाइट। तो यहाँ पर 0 को हमें इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करते हुए माइनस के सभी संख्याओं को हमें लेना है। तो 0 को इंक्लूड करना है, 0 को लेना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट में यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, सेकंड पॉइंट में f(x) इक्वल टू क्या है, 9 माइनस का x², इस तरीके से है। तो यहाँ पर 9 माइनस का x² है, तो f(x) हमारा क्या है, f(x) यहाँ पर क्या है, y है। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट का 9 माइनस का x, और इसमें बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर फलन है वास्तविक फलन है। कहने का मतलब वास्तविक संख्या यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि x का मान हमें ऐसा रखना है कि रूट के अंदर माइनस में संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस के संख्या आए तो वो हमारा वास्तविक फलन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से लेना है, यहाँ पर हमें इस तरीके से लेना है, जो रूट की वैल्यू होती है वो हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे इस तरीके से 9 माइनस का x² क्या हो जाएगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। 9 माइनस x² यहाँ पर 0 के बराबर या 0 के बड़ा लेंगे, तब यहाँ पर वास्तविक संख्याएं आएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रांत निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, x² है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों और x² जोड़ देंगे। तो 9 माइनस का x² प्लस का x², और यहाँ पर 0 प्लस x², तो यह x² आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का 0 है तो यहाँ पर वही मतलब x² आ जाएगा। प्लस का x² माइनस का x² कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 9 और यहाँ पर x² है। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा। तो रूट 9 का मान क्या होता है, प्लस माइनस 3। तो x का मान क्या आ जाएगा, +-3। तो हमारा प्रांत क्या आ जाएगा, प्रांत हमारा -3 से +3 के बीच में जितनी भी सारे संख्याएं हैं वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रांत आ जाएगा। यहाँ पर -3 को भी लेना है और 3 को भी लेना है, इसलिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। तो प्रांत यहाँ पर -3 से 3 तक है। अब हमें परिसर निकालना है। तो प्रांत निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर रूट में आए, इस तरीके से आए, तो इसको रूट की जो वैल्यू होती है, रूट में यहाँ पर माइनस की संख्या नहीं आना चाहिए।
यहाँ पर ये जो पूरी संख्याएं हैं ये किसके इक्वल करना है हमें, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, मतलब प्लस का होना चाहिए। ये पूरा मान यहाँ पर प्लस का होना चाहिए। यहाँ पर अगर माना कि रूट का माइनस का 2 है तो ये हमारा वास्तविक फलन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का 0 के बराबर या 0 से बड़ा मतलब प्लस की संख्या लेना है। लेने के बाद हमें इसको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर को हटाना है ताकि यहाँ पर संख्या बच जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों और माना कि ऐसा मान के चलो कि ये बीच में बराबर है, बीच में यहाँ पर बराबर है, तो दोनों और हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर जोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर जोड़ दिया दोनों और ये जो संख्या है ऐसे ही रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर इधर साइड एक्स स्क्वायर है। तो रूट स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, 9 रूट है, 9 रूट का मान प्लस माइनस 3। तो एक्स का मान किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 3 के बराबर, या यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का मान यहाँ पर क्या है, 3 के बराबर या 3 से बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर x का मान 3 के बराबर है, प्लस माइनस 3 के बराबर है। तो प्रांत हमारा माइनस का 3 से लेकर प्लस के 3 के बीच के संख्याएं और माइनस के 3 और प्लस के 3 को भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है। अब हमें परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए यहाँ पर हमें f(x) का मान यहाँ पर क्या है, y के इक्वल है। तो इसको हमें इस तरीके से रखना है, y इक्वल टू हमारा क्या है, रूट का 9 माइनस का एक्स स्क्वायर है। इस तरीके से है, हमें परिसर इस तरीके से निकालना है। y का मान माइनस का प्लस माइनस, y का मान यहाँ पर क्या है, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर f(x) किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, हमें यहाँ से आइडिया लगाना है कि हमें कौन सी संख्या लेनी है, माइनस के 3 और 3 के बीच, माइनस के 3 और प्लस के 3 के बीच की संख्या है और इन दोनों संख्याओं को भी हमें लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर 0 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर यहाँ पर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस का 3 आ जाएगा। सेम यहाँ पर x का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 9 माइनस का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 में से 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में से 1 क्या 8, इसको लिखेंगे 2√2। सेम यहाँ पर आ जाएगा x बराबर माइनस का 1 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 9 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो इसको भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 2√2। अब x इक्वल टू माइनस का 2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बीच में माइनस तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। सेम यहाँ पर हमें और भी संख्या यहाँ पर हमें रखना है, और भी संख्याएं हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो रूट का 5। अब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस का 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सेम x इक्वल टू माइनस का 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही आ जाएगा 0। 9 माइनस का और माइनस का यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 ही आ जाएगा। 9 में से 9 गया 0। तो यहाँ पर देखा जाए कि y का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2√2, रूट का 5 और यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो y का मान क्या आ रहा है, 0 से लेकर 3 तक आ रहा है। 0 से लेकर 3 के बीच के सभी संख्याएं यहाँ पर क्या आ रहा है, y में आ रहा है। और यहाँ पर रूट का मान प्लस माइनस 3 है तो यहाँ पर हमें प्लस का 3 ही लेना है। तो यहाँ पर देखा जाएगा y का मान क्या आ रहा है, 3 से लेकर 0 तक आ रहा है। तो यहाँ पर प्रांत यहाँ पर माइनस के 3 से लेकर 3 है। तो परिसर क्या आ जाएगा, परिसर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक ये हमारा क्या आ जा रहा है, परिसर आ रहा है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक ये हमारा क्या है, परिसर है।
तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। एक फलन f(x) बराबर 2x माइनस का 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है f0, f7 और f माइनस का 3। तो यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पे f(x) का मान यहाँ पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर प्रश्न में f(x) बराबर 2x माइनस का 5 दिया हुआ है, हमें f0 निकालना है। तो f0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इसका मान पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। सेम यहाँ पर हमें f7 निकालना है। तो 7 निकालना है तो यहाँ पर x के जगह पे 7 और माइनस का 5, तो 7 दूनी 14 माइनस का 5, इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सेम यहाँ पर f माइनस का 3 निकालना है। तो यहाँ पर 2 माइनस का 3 माइनस का 5, x के जगह पे माइनस का 3 रखना है। तो 3 दूनी 6 माइनस का और यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसको जब माइनस माइनस प्लस इसको जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से f0 यहाँ पर माइनस का 5, f7 यहाँ पर 9, f माइनस का 3 यहाँ पर माइनस का 11। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो यहाँ पर TC बराबर 9C माइनस अपॉन 5 प्लस का 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर TC बराबर यहाँ पर क्या है, 9C अपॉन 5 प्लस का 32 दिया हुआ है और यहाँ पर T0 निकालना है। इसमें पॉइंट दिया हुआ है T0, T28, T माइनस 10 और यहाँ पर C का मान जब TC इक्वल टू 212 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन पॉइंट के हमें आंसर निकालने हैं। तो T0 हम निकालते हैं। तो C के जगह पे यहाँ पर क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 0 अपॉन 5 प्लस इस तरीके से है, इसका मान पूरा 0 हो जाएगा। 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटा 5, तो यहाँ पर पूरा 0, तो 0 प्लस 32, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32 हो जाएगा। T0 का मान यहाँ पर 32 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये हमारा है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट में T28 हमें निकालना है। तो T28 हमें निकालने के लिए 9 माइनस का 28 अपॉन 5 प्लस का 32। अब यहाँ पर इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 और 9 को हमें गुणा करना है तो 252 बटा 5 प्लस का 32। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 252, 5 को इसके साथ गुणा कर देना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 160। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 412 बटा 5। तो T28 यहाँ पर 412 बटा 5, ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर T माइनस का 10 निकालना है। तो 9 माइनस का 10 अपॉन 5 प्लस का 32, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 90 प्लस का, यहाँ से हमें एलसीएम लेना है 5 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 160 आ जाएगा। तो इनको जब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70 बटा 5। तो 70 बटा 5 इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो T यहाँ पर माइनस का 10 इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 14। ये क्या है, इसका आंसर है। अब इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि TC इक्वल टू क्या है, 112 है और हमें C का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर TC का मान 112 दिया हुआ है, हमें C का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर TC क्या दिया हुआ है, 9C बटा 5 प्लस का 32। TC की जगह पे यहाँ पर 212 रखना है बराबर 9C अपॉन 5 प्लस का 32। अब यहाँ पर 5 एलसीएम लेना है। तो 9C इसको इसके साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 160 और यहाँ पर
212। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 212 को इसके साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1060 आ जाएगा, और यहाँ पर 9C प्लस का 160। अब 160 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 9C। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 900 बट्टा 9C। C का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 900 बट्टा 9 बराबर C। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100। तो C का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने TC से मतलब फ़ारेनहाइट में हमने तापमान निकाल लिया है। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो इन तीनों का हमें परिसर निकालना है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है, पहले पॉइंट में एफ एक्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 माइनस का 3x, और इसमें x बिलोंग्स टू r, और x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर 0 से बड़ा है। x यहाँ पर 0 से बड़ा है, इसका मतलब धनात्मक सभी संख्याएं x हैं। तो x यहाँ पर वास्तविक संख्या में से धनात्मक सभी संख्याएं यहाँ पर क्या है, x हैं। अब हमें परिसर निकालना है। तो परिसर किसे बोला जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो जो मान आएगा वो हमारा परिसर होता है। तो वही मान यहाँ पर निकालने हैं। अब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 माइनस का 3x है। अब यहाँ से हमें x में वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x इक्वल के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है और y इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस का y अपॉन 3, इस तरीके से हो जाएगा। तो x का मान 2 माइनस का y अपॉन 3 इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो x का मान हमने अभी जो निकाला है 2 माइनस का y अपॉन 3, इस तरीके से हमने निकाला है। अब यहाँ पर यहाँ से हमें किसी भी तरीके से y का मान निकालना है। तो ये जो ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर बराबर का साइन है, तो 3 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है, 2 माइनस का y, इस तरीके से बचा हुआ है। अब यहाँ से हमें y को हटाना है। तो y को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस का y है तो दोनों तरफ हम प्लस के y से जोड़ देंगे, y जोड़ देंगे। तो 2 माइनस का y प्लस का y, और यहाँ पर y आ जाएगा। तो प्लस का y माइनस का y कट जाएगा तो यहाँ पर 2, और इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि y का मान क्या है, 2 से बड़ा। y का मान यहाँ पर 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्लस के सभी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर y का मान 2 से बड़ा है, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर यहाँ पर प्लस के इनफाइनाइट और 2 के बीच में है, प्लस के इनफाइनाइट और 2 के बीच में है, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है। तो परिसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट से लेकर 2 तक, इनफाइनाइट से लेकर 2 के बीच के सभी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिसर है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और x यहाँ पर वास्तविक संख्या है, x यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब fx को क्या मानना है, हमें fx इक्वल टू y मानना है। तो fx यहाँ पर y होता है, तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से हमें x का मान निकालना होता है, ये क्या है, एक स्टेप है, इसी स्टेप बाय स्टेप हमें करना होता है। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर। अब x का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट y माइनस 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें हमें रूट की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। मतलब ये पूरा मान, ये जो पूरा मान है ये क्या है, 0 से मतलब बड़ा और 0 के बराबर मतलब धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे, y माइनस का 2, यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0 के बराबर और 0 से बड़ा ले लेंगे। अब यहाँ पर
यहाँ से हमें क्या करना है, 2 को हटाना है, तो माइनस का 2 है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, प्लस के 2 जोड़ देंगे दोनों तरफ। तो प्लस का 2 इसमें जोड़ेंगे तो प्लस का 2 ही रहेगा यहाँ पर, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर y इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पर देखेंगे तो y का मान क्या है, 2 के बराबर और 2 से बड़ा। y का मान क्या है, 2 के बराबर या 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा मतलब प्लस के इनफाइनाइट से लेकर 2 तक, प्लस के इनफाइनाइट से लेकर 2 तक है, तो परिसर यहाँ पर हो जाएगा, परिसर यहाँ पर हो जाएगा प्लस के इनफाइनाइट से लेकर 2 तक। 2 में यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर बराबर है, इस तरीके से। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसमें लास्ट पॉइंट करना है, इसका थर्ड पॉइंट। इसमें बोला जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ पर वास्तविक संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और एक्स यहाँ पर वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या होता है, वाई के बराबर होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या है, तो वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। एक्स इक्वल टू वास्तविक संख्या, वाई इक्वल टू वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिसर, परिसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वास्तविक संख्या हो जाएगा आर, वास्तविक संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका परिसर। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विविध उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।